हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्क्रीन स्टूडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे एग्जाम पेपर जो आपको सामने शो हो रहा है वो कैसे टाइप किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे इस पे फॉर्मेटिंग की जाती है। मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम पेपर बनाने के लिए हम सबसे पहले नया पेज लेंगे। नया पेज कैसे लिया जाता है, हम कंट्रोल एन से नया पेज ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हमें हमारा नया पेज इंसर्ट हो गया ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लेआउट टैब में जाएंगे। आपको लेआउट टैब यहाँ पे होगा। लेआउट टैब में जाने के बाद आप यहाँ पे पेज की साइज को A4 साइज ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पेज की मार्जिन पे। पेज की मार्जिन हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, नैरो ले लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल ई से सेंटर पे जाएंगे, हमारा कर्सर सेंटर पे चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्कूल का नाम। क्या लिखेंगे, सिंपल यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ ABC पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये मैंने पब्लिक स्कूल लिख दिया। आपका जो स्कूल है आप यहाँ पे लिखिएगा। आप उसके बाद इंटर प्रेस करिएगा, वहां पे आप लिखिएगा स्कूल का एड्रेस। जैसे मैं लिख देता हूँ पहाड़पुर आजमगढ़, आजमगढ़ 276001। उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा कि आपका कौन सा पेपर यहाँ पे हो रहा है। जैसे मेरा हो रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, ये हमने यूनिट टेस्ट पहला लिख दिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे क्लास, क्लास 10th। कौन सा क्लास, 10th। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ तक हम तो लिख के तैयार हो गया है। अब हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे इसको बड़ा कर देते हैं। तो आप सिंपल यहाँ से इसे बड़ा करेंगे। यहाँ तक बड़ा करने के बाद आप यहाँ सिंपल जाएंगे। सिंपल यहाँ से आप होम टैब में अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलग अलग कलर का फॉन्ट ले सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फॉन्ट ले लिया। अब उसके बाद इसको भी कुछ ऐसा कर देते हैं, हम इसकी साइज को बढ़ा देते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी कुछ कर लेते हैं, इसकी भी साइज बढ़ा देते हैं, इसको दूसरा फॉन्ट दे देते हैं। हमने इसको ये वाला दे दिया। अब क्लास 10th आप देख सकते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं और इसकी साइज को चेंज कर देते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आप देखते होंगे कि आपके ये जो पैराग्राफ है इसमें काफी स्पेस है। स्पेस को कम करने के लिए आपको सिंपल होम टैब में पैराग्राफ, पैराग्राफ में जाके आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन शो होगा। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे होगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया है। अब उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो हम कंट्रोल एल से लेफ्ट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मैक टाइम, टाइम। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कोई नॉर्मल फॉन्ट ले लेते हैं, जैसे मैं ये लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। टाइम पे क्या लिखेंगे, जैसे हमारी टाइम जो होगी हम वहां पे ये लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ 1 आवर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 आवर। उसके बाद सीधा टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो आपका रहेगा आप यहाँ पे लिखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना सब्जेक्ट इंग्लिश। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम मार्क। क्या लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क हमारा 20 है। आप इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लाइन इंसर्ट करेंगे। लाइन इंसर्ट कई तरीके से की जाती है, जैसे आप इक्वल बटन 4 बार प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन इंसर्ट हो गई, हो जाएगी। मैंने 4 बार प्रेस किया, इंटर प्रेस किया, एक लाइन ऐसे बन गई। अब आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ F3 के नीचे जो 3 बटन होती है हैश, हैश की बटन 4 बार प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, एक अलग तरह की लाइन बन जाएगी। अब डॉट प्रेस करेंगे, एक ये वाली लाइन प्रेस करेंगे, 1 मिनट। आप ये वाली लाइन प्रेस करेंगे, ऐसे बनती चली जाएगी। आप देख सकते हैं शिफ्ट के साथ माइनस बटन। ठीक है, तो इस तरह से लाइन इंसर्ट होती है। आप ये करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये 4 बार प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं लाइन यहाँ पे बन के तैयार होगी। तो अलग अलग तरीके की लाइन बनाई जा सकती है। जैसे मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ यहाँ तक, और एक लाइन इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक लाइन हमारी यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब सिंपल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टाइप करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमारा एक क्वेश्चन ग्रामर का रहता है, एक क्वेश्चन लिटरेचर का रहता है। तो हम पहले लिटरेचर को सेक्शन ए में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम कंट्रोल इसे सेंटर पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देंगे सेक्शन ए। ठीक, क्या लिखेंगे, सेक्शन ए। हम यहाँ पे सेक्शन ए लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल एल से लेफ्ट में चले जाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करेंगे। जैसे हमारे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे राइट, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमने यहाँ पे
लिख दिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है, हम सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें फर्स्ट लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे। टैब की प्रेस करने का फायदा ये है कि आपको एक सीक्वेंस में क्वेश्चन टाइप्स होंगे जो आपको स्पेस से ऐसा मुमकिन नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे स्पेस दिया हूँ, अब यहाँ पे मैं इसे उसके नीचे करने वाला हूँ, अब मैं ज्यादा स्पेस दिया हूँ, ज्यादा चला गया, कम दिया हूँ पीछे आ गया। तो इस तरीके से आप टैब की प्रेस करेंगे तो ये एक अच्छा लुक आएगा। तो सिंपल टैब की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी was सफरिंग फ्रॉम। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क कहां से लगता है, आपको शिफ्ट के बाजू में आपको एक स्लैश बटन दिखेगी जो राइट साइड में कंट्रोल के ऊपर रहती है। आप सिंपल उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं इंसर्ट हो जाएगा। अब हम इंटर प्रेस करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं, हम सिंपल आ गए उसके नीचे। यहाँ पे हमने स्पेस की का प्रेस किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना स्पेस की का प्रेस किया था तभी ये थोड़ा आगे चला गया। हम सिंपल बैक आते हैं और सिंपल यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ टर्की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखते हैं। हम सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 इंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 whom did ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखते हैं। सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे टाइप करेंगे। हम लिखेंगे क्या, हु डज जो हैव कंप्लीट फेथ इन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा। हम यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमारा क्या है, राइट द आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या आता है, पहला आता है, ये पूछ रहा है कि 2 क्वेश्चन दिया गया है, मतलब जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें से एक क्वेश्चन लिखिए। तो सिंपल हम क्वेश्चन पहला लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रिंग आउट लेंचोज डीप फेथ इन गॉड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम सिंपल हम लिखेंगे, यहाँ पे टैब की प्रेस करने के बाद क्वेश्चन के सेंटर में चले जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद हम इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ट्रिकी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब उसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है और हम कंट्रोल ई से सेंटर पे चले जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन बी। आप देखते हैं कि अब मैं पहले छोटा कैप स्मॉल लेटर लिख रहा था, उसके बाद सब मेरा कैपिटल लेटर लिखा गया है। तो कैसे, आप सिंपल कैप्स लॉक की बटन होगी शिफ्ट के ऊपर, आप वो प्रेस करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कैप्स लॉक बटन प्रेस करने के बाद आप या तो पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं या पूरा स्मॉल में। हम सिंपल यहाँ पे बी प्रेस करेंगे और कंट्रोल एल से लेफ्ट में आ जाएंगे। और दूसरे क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरे सेक्शन में हमारा दूसरा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेट द गिवन पैराग्राफ इन इंग्लिश।
हमसे ये पूछ रहा है कि जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है उनको इंग्लिश में लिखिए। अब जाहिर सी बात है, जब उनको इंग्लिश में लिख रहा है तो हमारा हिंदी में लगेगा। तो हिंदी एमएस वर्ड में कैसे टाइप की जाती है मैं आपको बताता हूँ। हिंदी एमएस वर्ड टाइप करने के कई तरीके हैं, एक बहुत आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। तो वो आसान तरीका क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वो आसान तरीका ये है कि आप एक ऑनलाइन वो आती है इनपुट टूल, गूगल हिंदी इनपुट टूल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका यूज करके आप हिंदी बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इसका इंस्टॉल की प्रोसेस बहुत इजी है। मैं आपको एक वीडियो में इसको इंस्टॉल करके इसको एमएस वर्ड में रन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और हिंदी में लिखना चालू कर देता हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखने का तरीका क्या है, आप सिंपल इंग्लिश में जो लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होकर नीचे हिंदी में शो होने लगेगा। पहले मैं ये ऑनलाइन चलता है, मैं इसको इन नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना कनेक्ट करने के बाद हम सिंपल यहाँ पे लिखना टाइप करेंगे। जैसे हमारा हिंदी में क्या है, मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखना चालू हो गया। मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार गया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। वहां मैं अपने एक दोस्त से मिला। ठीक है, उसने अपने उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी टाइप हो रही है। अब उसके बाद हमको उसको ये फॉन्ट को चेंज करने के मतलब वापस इंग्लिश में आने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, विंडो के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ से सिंपल विंडो को प्रेस करने के बाद आप सिंपल 1 बाई 1 टाइप करके इस पे दूसरे फॉन्ट पे आ सकते हैं। जैसे मैं देखिए आप टाइप कर रहा हूँ, मैं दूसरे पे आ रहा हूँ। सिंपल हम क्या करेंगे, इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश पे आने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, चेंज the following sentence in indirect into indirect speech। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या, हमें से क्या पूछ रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पहला आता है, क्या आता है, हम इसमें पूछ रहे हैं is this the way to the new parliament building। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा इन्वर्टेड कॉमा इंसर्ट करते हैं। उसके बाद ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, राकेश, जैसे मैं लिख देता हूं, राकेश सेड टू मीरा। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है। अब उसके बाद क्वेश्चन हम इस पे दे देते हैं 2 क्वेश्चन। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। इंटर प्रेस किए, टैब की प्रेस किए, ये दूसरा हमारा हो गया। दूसरा क्या है, वाई डज ही बीट हिज ब्रदर। ये हमारा क्वेश्चन पेपर बनके तैयार हो गया। अब हम इस पे कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे हमारा जहां पे क्वेश्चन दिया उसको हाईलाइट कर लेते हैं,
तो सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेता हूँ, इसको भी कुछ ऐसा कर देता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा माउस से, इससे ड्रैग करके ऐसे सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा सेंटेंस यहाँ पे बोल्ड हो गया। अब सिंपल हम इसको क्या करेंगे, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। कहां पे जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे, इस पे क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने के बाद आपका कर्सर एक ब्रश नुमा बन जाएगा। आप सिंपल जिस जगह फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसको ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ भी हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गया और इस पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर मैं इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गया, इस पे अप्लाई कर दिया। तो ऐसे आप वन बाय वन करके कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करके। अब हम यहाँ पे इंटर करते हैं, जहां जहां हमारा क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक आपका इजी वे में क्वेश्चन पेपर बनके तैयार हो गया। अगर आप अपने स्कूल का लोगो यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको स्पेस करके थोड़ा साइड में कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे लोगो एडजस्ट हो जाए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब दिखेगा, उसके बाद आपको पिक्चर्स होगा, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपकी पिक्चर जहाँ पे है आप वहां पे डेस्कटॉप पे, मान लीजिए हमारी पिक्चर है, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मेट टैब पे जाएंगे। फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद आप जाएंगे कहाँ पे, फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद आप जाएंगे रैप टेक्स्ट पे। रैप टेक्स्ट पे जाने के बाद आप करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा लोगो जो है वो फ्रंट के, वो टेक्स्ट के फ्रंट में आ गया। अब हम इसको आसानी से ड्रैग या मूव कर सकते हैं, जैसे ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं हम लोगो कहीं भी लेके आसानी से मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कहीं भी। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लोगो एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। अब मैं डेली आपको एक एक क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सबका बना के दिखाऊंगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और ट्राई करिएगा। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।